आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम कक्षा 10 विषय समाज विज्ञान के अध्याय 1 जो आपका भूगोल के अंतर्गत आता है। तो आपके अध्याय 1 के जो हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आज के इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, अध्याय 1 के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो बार बार आपकी परीक्षा में आ रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, वो कौन कौन से प्रश्न हैं। तो आज की इस क्लास में हम उन सभी प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे जो इम्पोर्टेंट है और आपसे हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हम आज की हमारी क्लास होने वाली है। इसमें हम देखेंगे अध्याय 1 से रिलेटिव इम्पोर्टेंट प्रश्न। चलिए, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले देखेंगे 2 अंक वाले प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है कि जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं लिखिए। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है कि जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं लिखिए। इसके बाद में है नंबर 2 कि निम्न को समझाइए। नंबर 1 चादर अपर्दन, बी है मृदा अपर्दन, सी है पवन अपर्दन, डी है मृदा संरक्षण। ठीक है, तो चारों परिभाषाओं में आपकी एक परिभाषा बोर्ड एग्जाम में फंस सकती है। तो आप सभी को देखिए इन परिभाषाओं को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। ठीक है, तीसरा प्रश्न हमारा क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो मृदा अपरदन है उसको रोकने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए, हमें क्या कानूनें बनाने चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि जिससे पवन अपरदन को रोका जा सके। ठीक है, इसके बाद में है चौथा प्रश्न कि समुच्चय जुताई किसे कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है कि संसाधन से क्या आशय है। ठीक है, संसाधन क्या है। तो देखिए, संसाधन का मतलब होता है कि जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे उसको हम क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा और आप कंप्लीट कर सकते हैं। आपको देखिए चैनल पर जाकर पूरे प्रश्न के आंसर भी मिल जाएंगे। इनके आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए देखिए आप चैनल पर जाइएगा, आपको एक नंबर मिलेंगे चैनल आरटे पे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पूरी जानकारी उन नंबर पर आप पा सकते हैं। चलिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 कि सतत पोषणी विकास से क्या सही है। सातवां प्रश्न है कि बागर एवं खादर मृदा क्या है। देखिए, बागर एवं खादर ये आपका नया जलोढ़ है और पुराना जलोढ़। ठीक है, बागर और खादर मृदा क्या है। इसके बाद में आठवां प्रश्न कि भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं। तो भारत में कौन कौन सी मृदा का मतलब होगा आपका मिट्टी। तो भारत में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है। ठीक है, उनके नाम लिखने हैं। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्न को समझाइए। का नंबर वाला है सकल कृषित क्षेत्र, खा नंबर वाला है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ग नंबर वाला है पट्टी क्षेत्र। ठीक है, 3 प्रश्न हैं, तीनों को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं। इसके बाद में है 10वां प्रश्न कि मरुस्थली मृदा क्या है, 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, मरुस्थली जो मिट्टी वो क्या है, किसे कहते हैं मरुस्थली मिट्टी, और साथ में इसकी 2 विशेषताएं लिखनी है। ठीक है, देखिए ये हमारे 2 अंक वाले प्रश्न थे 1 से लगाकर 10 तक जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये आपके अध्याय 1 के 2 नंबर वाले प्रश्न थे जो हमने कंप्लीट करे हैं। अब देखिए, हम 3 अंक वाले और 4 अंक वाले प्रश्न देखेंगे इसी अध्याय के, जो आपसे 3 अंक और 4 अंक में पूछे जाते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका कि संसाधन से क्या आशय है, इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। ठीक है, इसका पहला प्रश्न क्या है कि संसाधन
क्या है, यानी कि संसाधन किसे कहते हैं और संसाधन का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इसके बाद में है दूसरा प्रश्न कि बागर तथा खादर मृदाओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए आपको बागर और खादर से रिलेटिव आपके जितने भी प्रश्न हैं आपको इनको कंप्लीट कर लेने हैं, क्योंकि इनमें से आपके 100% 2 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3 कि जलोढ़ मृदा की विशेषताएं लिखिए। इसके बाद में आपको काली मिट्टी की विशेषताएं भी कंप्लीट कर लेना है, लाल पीली मिट्टी की विशेषताएं और मरुस्थली मिट्टी की विशेषताएं, लेटराइट मिट्टी की विशेषताएं और पर्वतीय मिट्टी की विशेषताएं। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं ये। ठीक है, आप सभी को इनको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि 100% श्योर आपका एक प्रश्न आएगा। ठीक है, विश्वास नहीं है तो देखिए आप विश्वास करके देखिए, 100% श्योर आपका एक प्रश्न 100% इसमें से फंसेगा। ठीक है, तो सभी प्रश्न के आपके आने के चांस है, आपको बिन झिझक इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लेना है। देखिए आप सभी को वही प्रश्न यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं जो आपसे हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए इसके बाद में अगला प्रश्न कि मृदा अपरदन के प्रमुख कारण बताइए। ठीक है, चौथा प्रश्न हमारा क्या है कि मृदा अपरदन के प्रमुख कारण बताइए। मृदा अपरदन के क्या कारण होते हैं। इसके बाद में मृदा संरक्षण के प्रमुख तरीकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, क्या हमारा पांचवा प्रश्न कि मृदा संरक्षण के प्रमुख तरीकों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद में भूमि निम्नीकरण से क्या सही है और भूमि निम्नीकरण की समस्या को दूर करने के उपाय लिखिए। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न कि एजेंडा 21 क्या है, इसके सिद्धांतों की सूची बनाइए। इसके बाद में है आठवां प्रश्न कि संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है और संसाधन नियोजन से क्या सोपान है। ठीक है, संसाधन नियोजन से क्या सोपान है। अगला है कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 क्या है और भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये हमने 1 से लगाकर 10 तक जो शुरू के प्रश्न देखे थे वो आपके 2 नंबर वाले थे, और फिर हमने 1 से लगाकर दूसरे, ठीक है, 1 से लगाकर 10 तक जो देखे प्रश्न वो आपके 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको ये प्रश्न अध्याय 1 के कंप्लीट कर लेने हैं जो आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आप सभी को मैं अध्याय 2 के प्रश्न बताने वाली हूँ, तो आप सभी को अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेने हैं।